हेलो एवरीवन। सो इस डेबिट कार्ड के साथ 50 रुपीज़ का लाइफस्टाइल का जो वाउचर मिलता है इसके साथ, उसको आप ऑफलाइन ही यूज़ कर पाएंगे। आज रिडीम कर लिया है तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा स्क्रीनशॉट। यहाँ पे ऑफलाइन में इजीली जाइएगा, आपको भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, 750 रुपीज़ का आपको ऑफ मिल जाएगा। अगर जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो आपको पे करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। ठीक है, मेट्रो में लगभग हर मेट्रो स्टेशन पे आपको ये बैनर दिख जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये दिल्ली मेट्रो वाली इन्फॉर्मेशन ये देना चाहते हैं कि आप दिल्ली मेट्रो में या कोई भी मेट्रो में आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये करंटली मुंबई मेट्रो या बेंगलोर मेट्रो हर जगह ये एलिजिबल है कि आप मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट मेट्रो कार्ड। तो अगर आपके पास कोई डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। और हाँ, ये वर्क करता है एंड ये आप देख सकते हैं वीडियो में, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कैसे मैंने मेट्रो कार्ड्स की जगह पे मैंने डेबिट कार्ड से मेट्रो एक्सेस किया हुआ है। ठीक है, मैं बताता हूँ कि आगे आप डेबिट कार्ड से कैसे मेट्रो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं, फ़ंड कैसे ऐड कर सकते हैं, और वॉलेट में फ़ंड कैसे ऐड करना है, कुछ इसके बेनिफिट एंड फीचर्स भी बता देता हूँ, और इसके बहुत सारे कुछ डिसएडवांटेजेस है मैं वो भी बता देता हूँ। इस फीचर्स को यूज़ करने के लिए जो सबसे मेन कंडीशन ये है कि डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए जो NCMC को सपोर्ट करता है, NCMC वॉलेट को सपोर्ट करता है। NCMC वॉलेट एक्चुअली एक ऑफलाइन वॉलेट होता है जो कि आपके डेबिट कार्ड में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये अगर सपोर्टेड डेबिट कार्ड आपके पास है तो आप ये कर पाएंगे। मेरे पास एक ही डेबिट कार्ड है जो NCMC वॉलेट को सपोर्ट करता है और वो है ये BOB का सेलेक्ट डेबिट कार्ड, जो कि ऑलरेडी इसका वीडियो मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। ये डेबिट कार्ड NCMC वॉलेट को सपोर्ट करता है। मैंने बैनर रीड किया प्रॉपर तरीके से और मैंने सारे स्टेप्स इतना ईजी वे में बैनर में डेमोन्स्ट्रेट किया गया, उतना ईजिली मैं कर नहीं पाया बिकॉज क्योंकि स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था वो किया था 17 मार्च को, और जो मैंने रियलिटी में इस डेबिट कार्ड से ट्रैवल किया वो मैंने 19 अप्रैल को किया। मैंने इस बीच में कितनी ही बार ट्राई किया इस डेबिट कार्ड को मेट्रो कार्ड में यूज़ करने के लिए। काफ़ी दिक्कत के बाद ये ऑप्शन मैं और ये फीचर्स मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। तो बताता हूँ सारा चीज़ें मैं। उस बैनर में ये लिखा था कि सबसे पहले आप कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन इनेबल करना है आपको। ठीक है, और वो मैंने इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद उसमें लिखा था कि आप इनेबल करने के बाद आप मेट्रो स्टेशन को कांटेक्ट करिए और उनको बोलिए कि ये एक्टिवेट कर दे। ये मैंने कितनी ही मेट्रो स्टेशन पे मैं जाके करा बट ये होता नहीं है। ठीक है, ये वर्क नहीं किया। इसका जो कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन है वो आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग दोनों में से किसी से भी इनेबल कर सकते हैं। और एक और मैं बात बताता हूँ, जो भी NCMC वॉलेट को सपोर्ट करता होगा, जो भी डेबिट कार्ड, उसका नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग में आपको NCMC वॉलेट करके एक सेक्शन भी मिलेगा। ठीक है, आपको उसमें क्या करना है कि उसके अंदर नेट बैंकिंग या फ़ोन बैंकिंग से उसके अंदर फ़ंड ऐड करना है। वो भी मैं आगे बताता हूँ कि फ़ंड कैसे ऐड करना है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ही आपको दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा ही अवेलेबल है। ठीक है, प्रोसेस सब में करीब करीब सेम ही रहेगा। ये जो स्क्रीनशॉट है इसको आप देखिए। ठीक है, ये BOB का है। इस पर मैंने 17 मार्च को फ़ंड ऐड किया, ट्राई किया बट वर्क नहीं कर रहा था। ऑलमोस्ट 10 से 12 मेट्रो स्टेशन पे मैंने ट्राई किया, कस्टमर सपोर्ट से मैंने बात किया, गुड़गांव रैपिड मेट्रो, चांदनी चौक, MC रोड, हौज खास और INA और बहुत जगह मैंने ट्राई किया बट वो लोग कर ही नहीं पा रहे थे। शायद मुझे बाद में लगा कि जो डेबिट कार्ड है इसमें कुछ तो फॉल्ट है जो ये वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि NCMC वॉलेट सपोर्ट करता है। NCMC में मैंने फ़ंड ऐड कर दिए, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन इनेबल कर दिया बट स्टिल ये वर्क नहीं कर रहा था। बट सडनली 2 दिन पहले मैं नेहरू प्लेस गया था, दोपहर का टाइम था, मेट्रो काफ़ी खाली था। तो मैंने सोचा कि चलो एक ट्राई करके देखते हैं, एक पूछ के देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। तो इस बार उनको दिया, विद इन अ सेकेंड, मतलब मैं कह सकता हूँ 5-10 सेकंड में वॉलेट एक्टिवेट हो गया। आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, ये नेहरू प्लेस का ही है, वहाँ पे मैंने इसको एक्टिवेट किया। उसके साथ आपको एक स्लिप मिलेगा, जैसे ही एक्टिवेट करेगा एक स्लिप भी निकलता है। ठीक है, और ये एक्टिवेट हो गया। और मैंने जब उनको बताया कि इसके अंदर मैंने 100 रुपीज़ का फ़ंड भी ऐड करके रखा हुआ है NCMC वॉलेट में, तो फिर अगेन उन्होंने इस कार्ड को पंच किया और वो फ़ंड भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी से हो गया। इससे मुझे ये पता चल गया कि ये चीज़ें सबको आता नहीं है। अभी करंटली सबको शायद ट्रेनिंग नहीं दिया है DMRC ने कि इसको कैसे एक्टिवेट करना है या कस्टमर को कैसे एक्टिवेट करके बताना। इनफैक्ट आप कई सारे काउंटर पे पूछोगे भी कि इसको कैसे एक्टिवेट करना है, इसको देखोगे तो बोलेंगे आप उस काउंटर पे चले जाओ, आप बोलोगे उस काउंटर पे चले जाओ, वो सीधी जो नॉर्मल मेट्रो कार्ड है उस पर रिचार्ज करने के लिए वो रेडी हो जाएंगे। बट डेबिट कार्ड के जैसे आप दोगे या तो वो समझ नहीं आएगा, वो उनके जो ट्रेडिशनल मशीन उस पर टच करेंगे कुछ होगा नहीं, उस पर कुछ होगा नहीं, वो बोलेंगे आप चेक करिए बाद में, आप बैंक से बात करिए, ऐसे बोल के भगा देंगे आपको। तो ऐसे वर्क करेगा नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि ये वर्क क्यों नहीं कर रहा था, तो वो मैंने नोटिस किया बिकॉज कि जो मेरा कार्ड
तो ट्रेडिशनल उनका मशीन होता है कि राउंड कलर का, स्क्वायर कलर का, उसके ऊपर वो लोग ये कार्ड को रख के वो लोग प्रोसेस कर रहे थे। सो उस जो उनका ट्रेडिशनल एनएफसी मशीन होता है जो दिल्ली मेट्रो का बना होता है, उसके ऊपर वो रख के वो ट्राई कर रहे थे। कुछ हो नहीं रहा था उनकी स्क्रीन पे या कंप्यूटर पे शो नहीं हो रहा था, तो वो कहते थे कि आप पे इनेबल नहीं है, आप इनेबल कराइए, बैंक से कॉन्टैक्ट करिए। तो वो ये बार बार कह रहे थे, तो ये वर्क करेगा ही नहीं। पर जिस पर्सन ने ये विदिन अ मिनट ये एक्टिवेट करके मेरे को दिया, उसने क्या करा कि बाकी सबसे अलग इसने जो पीओएस मशीन होते हैं, जिसके ऊपर नॉर्मल हर शॉपिंग मॉल में पीओएस मशीन होता है, जहाँ से मेट्रो जिस पे आप नॉर्मल डेबिट कार्ड स्वैप करते हैं, सो वहाँ पे उसने टच किया। उसके अंदर उनके लिए अलग से एक ऑप्शन बन के आता है कि जिसके अंदर मेट्रो कार्ड एक्टिवेट करने के लिए डेबिट कार्ड को, सो वो उन्होंने ऑप्शन सेलेक्ट किया और वो विदिन अ सेकेंड एक्टिवेट हो गया। और जैसे ही वॉलेट में मैंने फ़ंड चूँकि मैंने बताया रखा हुआ है, तो वो भी डालने के लिए उन्होंने ऑप्शन सेलेक्ट किया और इसमें फ़ंड भी ऐड हो गया। तो इस तरीके से ये एक्टिवेट हो गया। तो अगर आप एक्टिवेट करा रहे हैं और आपका एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो उनको ये बताइएगा कि आप पीओएस मशीन के थ्रू करना है, ना कि नॉर्मल ट्रेडिशनल मशीन से, तो ये वर्क कर जाएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इसके अंदर आप फंड कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फंड ऐड करने के लिए सबसे मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो इस काइंड ऑफ सेम प्रोसेस आपको हर जगह ऐसे ही होगा। तो आपको नेट बैंकिंग में लॉगिन करना है, तो सर्विसेज में जाना है, कार्ड सर्विसेज में जाना है। वहाँ पे आपको ये देख सकते हैं, वहाँ पे एनसीएमसी वॉलेट मिलेगा आपको, और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लोड मनी, आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लोड मनी पे आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है कार्ड, कौन सा आपका कार्ड है। जो मेरे में 2 कार्ड है, बट हालांकि ये कार्ड सपोर्ट करता है, इसलिए मेरे पास एक ही कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आता है। तो सब कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें आप फंड ऐड करना, अगर आप पास मल्टीपल एनएमसी वॉलेट वाला कार्ड है, आजकल नॉर्मल रुपए कार्ड जितने भी इशू हो रहे ज़्यादातर वो एनसीएमसी सपोर्टेड आ रहे हैं, तो मल्टीपल कार्ड भी हो सकता है। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपको ऐड करना है, और इसमें नीचे में इंटर में अमाउंट ऐड कर लीजिए, जितना अमाउंट आपको ऐड करना है। ठीक है, तो अमाउंट ऐड सेलेक्ट कर लिया, और आपके प्रोसेस कीजिएगा। आपको एक ओटीपी आएगा, आपका प्रोफाइल पासवर्ड मांग सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में तो ये प्रोसेस है, और हो सकता है अदर में खाली ओटीपी मांगे या सिर्फ पासवर्ड मांगे, ये दोनों मांग सकता है। तो आप डालिए और विदिन अ सेकेंड ये फंड ऐड हो जाएगा। अभी बात करते हैं कि इसमें कुछ फीचर्स जो हैं ये मैं बता देता हूँ, जो एनसीएमसी वॉलेट के फीचर्स होते हैं। हालांकि ये सिर्फ मेट्रो कार्ड में ही आप इस फंड को डालने के बाद यूज़ नहीं कर सकते, इसके साथ आप मेट्रोस, बस, टोल, पार्किंग, रेलवे, इवन कि जहाँ भी ये कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन से आप स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप शॉपिंग स्टोर हो, कहीं भी हो आप कर सकते हो। तो जहाँ भी पीओएस का इस्तेमाल हो सकता है, वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये कंफ्यूज हूँ कि अगर मान लीजिए मैं पीओएस इनेबल करूँगा तो ये मेरा एनसीएमसी से कटेगा, या फिर लाइक का भी डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन इनेबल है बाई बैकएंड में, प्लस एनसीएमसी भी इनेबल्ड है। तो अब मुझे नहीं पता अगर मैं स्वैप करूँगा मशीन पे तो ये दोनों में से किससे डेबिट होगा। सो इसके बारे में फ्यूचर में जब मैं टेस्ट करूँगा तो मैं बताऊँगा। अगर आपको आइडिया है तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। ठीक, जो ये जो एनसीएमसी है, चूँकि ये ऑफलाइन वॉलेट है, तो ये कॉन्टैक्टलेस तरीके से काम करता है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं वो बता देता हूँ, और कितना मैक्सिमम लिमिट तक आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मैक्सिमम एक टाइम में आप 500 ऐड कर सकते हैं, और पूरे दिन में आप 4 बार ऐड कर सकते हैं। तो टोटल आप 2000 रुपये तक फंड ऐड कर रख सकते हैं उस ऑफलाइन वॉलेट के अंदर। दैट्स ऑल। जो एनसीएमसी वॉलेट है 2000 से ऊपर सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो मतलब 500 करके आप 4 बार ऐड कर सकते हैं एक दिन के अंदर, और मैक्सिमम जो अमाउंट ये मतलब रख सकता है एनसीएमसी वॉलेट वो 2000 होगा। ठीक है, और डेली जो मैक्सिमम लिमिट आप फंड ऐड कर पाएंगे वो 2000 ही ऐड कर पाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम पर ट्रांजेक्शन जो ऑफलाइन कर पाएंगे वो 200 रुपीज़ तक का पेमेंट कर पाएंगे, अगर कोई आप मर्चेंट पे या कहीं पे भी रिटेल शॉपिंग वगैरह पे ट्रांजेक्शन करते हैं। आप मेट्रो ट्रैवल करते हैं या कहीं पे ट्रैवल वर्क करते हैं लाइक मेट्रो बसेस वगैरह, तो वहाँ पे 2000 रुपये तक एक्सपेंस कर सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम मेट्रो वगैरह आप 200 रुपये तक ही रिटेल पे एक्सपेंस कर सकते हैं। ठीक है, इससे और मैक्सिमम पूरे दिन में आप 20 बार ही इस डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एनसीएमसी वॉलेट। तो ये रहा ओवरऑल कुछ इसके फीचर्स एंड वगैरह, कैसे फंड वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है, अभी हम आपको ये बताते हैं कि इसका कुछ डिसएडवांटेजेस है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोसेस का इस डेबिट कार्ड को मेट्रो के फॉर्म में यूज़ करने का लगता है वो ये कि जितनी बार भी आप फंड ऐड करेंगे, मतलब जो फंड ऐड करना होगा आप उसको नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से करेंगे। तो सिर्फ इससे नहीं हो जाएगा कि आपने नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से ऐड कर दिया तो सीधा गए आप मेट्रो में ट्रैवल किया, वर्क कर जाएगा, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो जितनी बार भी आप फंड ऐड करेंगे इसके अंदर, हर बार आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जाना है, वहाँ पे जो कस्टमर सर्विस जो
रहते हैं काउंटर, वहाँ जाना है और इनको वापस से पंच कराना है और जो फ़ंड आपने ऐड करा है इसके अंदर ऐड कराना है। तो ये बहुत ही अनकन्वीनियंट तरीका हो जाता है। एक तो आप वो इंटरनेट बैंकिंग से फ़ंड ऐड करो, फिर काउंटर पे जाओ, फिर फ़ंड इसमें स्वैप करवाओ, पंच करवाओ, फिर उसके बाद यूज़ करो। इनफैक्ट और ये प्रॉब्लम ये है कि हर कोई इसको यूज़, हर मेट्रो स्टेशन पे हर पर्सन इसको पंच करना नहीं जानता। तो आपको भागना पड़ेगा, कभी इस काउंटर कभी उस काउंटर। तो ये अभी के लिए करंटली ये प्रैक्टिकल साउंड नहीं करता, बिकॉज क्योंकि जब तक पूरी तरह से ये कॉमन नहीं हो जाता और हर सर्विस, जो मेट्रो स्टेशन पे पर्सन है इसके लिए पूरी तरह नॉलेजेबल नहीं हो जाते, तब तक इसका इस्तेमाल करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। हाँ, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आप इसमें एक्स्ट्रा फंड ऐड करके रख सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये टोटली कन्वीनियंट नहीं लगता। इससे बेटर है कि जैसे मेट्रो स्टेशन में, मेट्रो कार्ड में क्या होता है कि आपने मेट्रो कार्ड ले लिया, आपने अमेजोन पे या पेटीएम से आपने फ़ंड ऐड किया, मेट्रो स्टेशन पे एक मशीन होता है सेल्फ सर्विस के लिए, वहाँ पे कार्ड आपने टच करा, आपने टॉपअप करा, फ़ंड तुरंत ऐड हो गया। उसके लिए आपको कस्टमर सर्विस के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, ठीक है, काउंटर पे। यही सेम चीज़ अगर उसी मशीन के अंदर ये काम कर जाता, उसके अंदर वो काम नहीं करता ये डेबिट कार्ड, अगर उसके अंदर ये डिटेक्ट कर लेता और सेम एग्जैक्टली उसमें फ़ंड पंच कर पाते, ये रिफ़्रेश कर पाते, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता। तब मैं टोटली कहता कि नहीं, इसको यूज़ करना चाहिए और मैं डेफिनेटली यूज़ करता हूँ, बिकॉज वो बहुत ही ईजी हो जाता है। आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना है। फ़ंड आपने वॉलेट पे ऐड कर दिया नेट बैंकिंग से, मशीन पे डाला, टॉपअप किया, फ़ंड ऐड हो गया। बट अभी आपको कस्टमर सर्विस को करना पड़ेगा कनेक्ट, वो पीओएस में टच करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तब जाके होगा। और ज़रूरी नहीं कि जो पर्सन अगला बंदा है उसको ये नॉलेज हो, बिकॉज क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से ट्राई कर रहा हूँ कि एक्टिवेट करने ही नहीं आ रहे सबको, इसको फंड ऐड करने नहीं आ रहे सबको। तो ये तो डेफिनेटली है कि ये परेशान करने वाली चीज़ है एज ऑफ नाउ, कि जब तक मेट्रो वाले पूरी तरह इसके नॉलेजेबल हो जाएंगे तब इसका इस्तेमाल करना शायद कन्वीनियंट हो जाएगा। इसके फीचर्स अच्छे हैं, बट अभी तक प्रॉपर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और इसको यूज टू होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। लेट्स सी कब तक प्रॉपर तरीके से सारे जो पर्सन है वहाँ के ट्रेंड हो जाते हैं। बात एक पॉइंट बता देता हूँ कि इस तरह डेबिट कार्ड को मेट्रो पर्पज़ के लिए यूज़ करना ओकेजनली ठीक है, बट ये एक्सपोज कर देता है आपके डिटेल्स को। ऐसे यूज़ करना नॉट सेफ़, बिकॉज क्योंकि आपका डिटेल एक्सपोज हो रहा है इसके अंदर, बिकॉज इसके अंदर आप वहाँ पे बहुत सारे भीड़ रहते हैं, काफ़ी क्राउड रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं और आपको जल्दी करना होता है इसके अंदर अपडेशन। तो आप हाथ में कार्ड रखते हो, सो इनफैक्ट हर तरफ कैमरे लगे हुए होते हैं, तो आपका कार्ड का डिटेल एक्सपोज होने का चांसेस रहेंगे। आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, तो मेट्रो कार्ड को इस तरह एक्सपोज करना मेरे हिसाब से टोटली वर्थ इट नहीं है। तो ये इज़ नॉट सेफ प्रैक्टिस, तो मेरे हिसाब से मैं इसे रिकमेंड तो नहीं करूँगा। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन और बेहतर होता, यानी जैसे सेल्फ सर्विस की तरह होता, तो मैं कहता कि इसको डेफिनेटली ये अच्छा स्टेप्स होता। बट करंटली ये इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा और इजी होता, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता कि सीधा हमने ऐड करा और डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन पे या सेल्फ मशीन रहता या डायरेक्टली हमने ऑटोमेटिक वॉलेट अपडेट हो जाता डायरेक्टली ऑनलाइन ऐड करते ही, तो शायद ये बहुत ही कन्वीनियंट और बेस्ट प्रोसेस होता। तब इसकी डिटेल्स भी ये होने के चांसेस कम रहते। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये अच्छा चीज़ है, पर अभी के लिए करंटली इनिशियल स्टेज में है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। इंस्टेड ऑफ इसके आप कुछ प्रीपेड कार्ड अभी करंटली लॉन्च हुए हैं, ठीक है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप ये हर मेट्रो स्टेशन पे आप देख सकते हैं, ये SBI का प्रीपेड कार्ड है, ये मैंने लिया हुआ है, ठीक है, ये आ गया है। सो इसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो मैं दिखा दूंगा। तो ये भी प्रीपेड कार्ड है SBI का, इसको आप अपने नेट बैंक, अपने बैंक अकाउंट से भी लिंक कर सकते हैं। टेस्ट करता हूँ मैं इसको भी, तो प्रीपेड कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मैंने लिया हुआ है, इसका भी यूज़ करके एक्सपीरियंस वीडियो आपको देता हूँ। एयरटेल वालों ने भी NCMC वॉलेट सपोर्टेड जो कार्ड है उन्होंने भी लॉन्च कर दिया है, बट इसकी फ़ीस 350 रुपये के आसपास है, और ये SBI का ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोनों को मैं एक्सपीरियंस करूँगा, फिर मैं उसकी भी वीडियो डालूँगा। हालांकि मुझे एयरटेल वाले थोड़े से कॉस्टली ज़रूर हैं, ये फ्री है, बट मुझे लगता है कि एयरटेल वाले थोड़े से ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल लग रहे हैं, क्योंकि उसके फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। और तो देखते हैं जो भी जैसा रहेगा। सो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, तो आप मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तो ये कार्ड काफ़ी अच्छा है, इवन कि मेट्रो में यूज़ करते हैं। फिर किसी और वीडियो में, धन्यवाद।